तो लेट्स टॉक अबाउट इन्फिनिट लिमिट्स। और ये कौन सी लिमिट्स होती हैं? इन आवर प्रीवियस वीडियोस हमने देखा है कि वी यूजुअली हैव एक्स अप्रोचिंग समथिंग, लेट्स से एक्स अप्रोचिंग सी, और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या कोई और फंक्शन जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो, वो किस चीज़ को अप्रोच करता है एज एक्स अप्रोचेज अ सर्टेन समथिंग। तो sometimes what happens is कि when your x approaches a certain number, a certain value, तो आपका f of x does something very weird, आपका function does something very weird, and I will actually make a graph over here to represent what it does। और फर्ज कर लो कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है। तो अब होएगा क्या कि लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक कोई ऐसा फंक्शन है f of x which is equal to 1 by x squared। अब what happens over here is कि आपका फंक्शन क्या करता है कि when you ask it कि what is happening when x is approaching 0, तो जिसको अगेन मैं लिमिट नोटेशन में भी लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0। तो हो क्या रहा होता है, हो कुछ ये रहा होता है कि हमारे पास इफ दिस इज़ द x एक्सिस एंड दिस इज़ द y एक्सिस, तो आपका जो ज़ीरो है ना वो यहाँ पर आता है। एंड सो what your function is doing is आपका फंक्शन बेसिकली if I'm not wrong, तो आपका फंक्शन बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। So it's something like this। तो this is what's going on and at first glance this may look really weird कि वो ये क्या हो रहा है, बट in fact आपका फंक्शन क्या कर रहा है, आपका फंक्शन यहाँ पर इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। एंड इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इसके ये जो आपके पास लाइंस हैं इस जगह के ऊपर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, या ये कर्व्स जो दो बन रहे हैं, ये बेसिकली हमेशा हमेशा के लिए ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी वैल्यू के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे ये। एंड इन्फिनिटी, आई होप यू ऑल नो व्हाट इट मीन्स। इन्फिनिटी मीन्स कि कोई चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, इट्स एंडलेस, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो बेसिकली ये जो दो आपके पास कर्व्स बन रहे हैं, किसी किसी एक नंबर के ऊपर बैठेंगे नहीं, दे विल कीप ऑन गोइंग नो मैटर हाउ क्लोज टू ज़ीरो यू गेट। तो इस तरह की लिमिट्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह की लिमिट्स को हम कह रहे होते हैं इन्फिनिटी या इन्फिनिट लिमिट्स। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि लेट्स से यू डिवाइड एनीथिंग बाय ज़ीरो, सो यू डिवाइड, यू हैव एनी नंबर, तो वी कैन से कि k इज़ अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो सकता है, एंड वी डिवाइड दैट कांस्टेंट बाय ज़ीरो, तो आपका जो आंसर होता है ना वो इन्फिनिटी आता है। तो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ओवर हेयर इज़ कि अगर देखो आप इस फंक्शन को देखो, ये जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था ये एक बड़ा अजीब सा फंक्शन है। तो ये पहले तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर्ड है ना, ये एक्स स्क्वायर्ड क्या करता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, लेट्स से आई पुट इन -2, लेट्स से आई पुट इन -1, तो ये उनका स्क्वायर ले रहा है और उन वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, उन वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है, उन वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर रहा है। एंड सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। आपके पास 1/x है, and what you're doing is you're approaching 0, 1/x squared, and what you're doing is you're approaching 0। तो you have, let's say जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो एक बहुत it's a really small number, ठीक है, it's a really small number, and here's the intuition for this, here's the common sense for this। फ़र्ज़ करो आपके पास है 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो और एक फ्रैक्शन है आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई 100, किस चीज़ के साथ बड़ा आंसर आएगा? क्या इस चीज़ से डिवाइड करने में आपको जो आंसर मिलेगा वो बड़ा होएगा, या क्या इस चीज़ से डिवाइड करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो बड़ा होगा? ठीक है, इस आंसर और इस आंसर को जब कंपेयर करोगे तो कौन सा आंसर बड़ा होएगा? एंड ऑब्वियसली इट्स गोना बी दिस वन। क्यों? क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, और 2 एक बहुत छोटी चीज़ है, तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ा आंसर मिलेगा। दैट्स हाउ फ्रैक्शंस वर्क। एंड सो व्हाट हैपन्स इस के देखो आप अब x इज़ इक्वल टू 0 को दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो। इफ़ आई ड्रॉ नंबर लाइन ओवर हेयर, दिस इज़ 0, आप इसको एक तो नेगेटिव वैल्यूज़ से अप्रोच कर सकते हो x की, और एक इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ से अप्रोच कर सकते हो x की। सो इट्स गोना बी 1 2
3 over here, it's going to be -1, -2, -3 over here. अब हो क्या रहा है, पहले तो ये सारी की सारी जब वैल्यूज़ x की आप इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे ना, इसके अंदर 1/x² के अंदर, तो ये क्या करेगा, पहले तो ये सब चीज़ों को पॉजिटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। अब फ़र्ज़ करो आप अप्रोच कर रहे हो ज़ीरो को दोनों साइड से, तो आप ज़ीरो के बहुत करीब आ रहे हो। लेट्स से आप हो गए हो 0.01, फिर आप हो जाते हो 0.001, फिर आप हो जाते हो 0.00001 एंड यू जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। आप मतलब आप ज़ीरो के बहुत करीब आ गए हो। तो अब इमेजिन करो आपके पास ये एक मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से आई टेक 10, ठीक है। अब आप 10 को डिवाइड करो 1 से, उसके बाद आप 10 को डिवाइड करो 0.1 से, उसके बाद आप 10 को डिवाइड करो 0.01 से, उसके बाद आप 10 को डिवाइड करो 0.0000001 से। तो किस चीज़ के साथ बड़ा आंसर आएगा मुझे बताओ। सो तो किस फ्रैक्शन में you're gonna have the largest value for your answer, and उस बेसिकली उस फ्रैक्शन के अंदर जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत छोटा हो, क्योंकि हमने अभी ये चीज़ इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखी है। तो 1 बड़ा है, 0.1 छोटा, 0.01 छोटा, ये 0.1 जितने भी ज़ीरो उसके बाद हमने 1 लगाया, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। एंड सो इसका इस फ्रैक्शन का जो इसका जो फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा ना, दैट इज़ गोना बी वेरी लार्ज। अब इमेजिन करो कि आप ज़ीरो के करीब जाते जा रहे हो तो आप इससे भी छोटा हो जाओगे, आप इससे भी छोटे हो जाओगे, ठीक है। सो यू आर गोना इवन गो स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड यू आर गोना कीप गेटिंग स्मॉल, आप एंडलेसली स्मॉल होते जाओगे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी नंबर को, किसी भी कांस्टेंट को जिसको हम के कह लें, उसको जब आप डिवाइड करते हो ना एक वेरी स्मॉल नंबर से, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर इज़ गोना बी ए वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। और वो वेरी लार्ज नंबर क्या है, वो बेसिकली इन्फिनिटी है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न आप देख सकते हो इस कर्व के अंदर कि जब आप इस साइड से x इज़ इक्वल टू ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हो और इस साइड से x इज़ इक्वल टू ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हो, तो अब आपके पास हो क्या रहा है, आप बेसिकली 1/x² आपका क्या है, आपका फंक्शन है। एंड सो अब देखो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें ज़ीरो के करीब आए, ठीक है। लेट्स से आप 0.1 हो गए, उसके बाद लेट्स से आप ज़ीरो के ज़्यादा करीब आए तो आप 0.01 हो गए, फिर आप ज़ीरो के और करीब आए 0.001 हो गए। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आपको क्या कर रही हैं, आपको फंक्शन के लिए जो आंसर निकाल के दे रही हैं, दैट इज़ गेटिंग लार्जर एंड लार्जर, क्योंकि आप 1 को जब डिवाइड कर रहे हो इन छोटे छोटे नंबर से, इस नंबर से, फिर इस नंबर से जो और भी छोटा है, फिर इस नंबर से और भी छोटा है, तो आपके पास एसेंशली हो क्या रहा है, आपका f(x) हम अगर इस एक्सिस के ऊपर बनाए तो आपका f(x) जो है ना, वो देखो वो ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़, एंड फिर इस साइड से भी वो इंक्रीज़ कर रहा है। और दोनों साइड से इंक्रीज़ करने की क्या रीज़न है, वेल वो ये रीज़न है कि देखो यहाँ पर x की यहाँ पर थी सारी नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जब आपने उन नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया, x² जो था वो क्या कर रहा था, वो उन सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर रहा था। एंड सो व्हाट यू एंडेड अप विद वाज यू एंडेड अप विद दिस ह्यूज थिंग जो इस तरह पागलों की तरह इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। एंड सो ये चीज़ भी इंक्रीज़ करती जाएगी, एंड आई होप यू गाइज गेट द इंट्यूशन फॉर दिस। तो इस केस में हम देखो, हम जब ज़ीरो को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड एंड जब हम ज़ीरो को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इनफैक्ट हम किस चीज़ के बहुत करीब आ रहे हैं, हमारा जो f(x) है वो किस चीज़ के बहुत करीब आ रहा है, वो बेसिकली इन्फिनिटी के बहुत करीब आ रहा है। इट्स गेटिंग वेरी लार्ज एज वी अप्रोच x = 0।